प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय में कार्य करने वाले सभी शिक्षकगण तथा उनके सभी संस्था प्रधानगण सुप्रभात। शिक्षकगण, राज्य शिक्षा केंद्र ने 3 जनवरी को महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है और इस आदेश के अनुसार कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए छात्रों का पंजीयन और सत्यापन का कार्य सभी विद्यालयों को करना है और यह कार्य 23 जनवरी 2025 तक संपन्न करना है। आइए जान लेते हैं इस संबंध में क्या है महत्वपूर्ण आदेश। शिक्षकगण, 3 जनवरी 2025 को राज्य शिक्षा केंद्र ने यह आदेश जारी किया है और यह आदेश सभी कलेक्टर को लिखा है। इसमें लिखा है, कक्षा 5वीं एवं 8वीं परीक्षा सत्र 2024-25 हेतु परीक्षा पोर्टल पर छात्र पंजीयन एवं सत्यापन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के संबंध में और इसके लिए पूर्व में प्रकाश जारी किए गए 3 महत्वपूर्ण आदेशों का संदर्भ भी दिया है। लिखा है, उपरोक्त विषय अंतर्गत पत्र के अनुक्रम में लेखे की कक्षा 5 एवं 8 की वार्षिक परीक्षा दिनांक 24 फरवरी 2025 से प्रारंभ हो जाएगी। परीक्षा हेतु प्रदेश के समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों में कक्षा 5वीं और 8वीं में अध्ययनरत छात्रों का परीक्षा पोर्टल पर पंजीयन एवं सत्यापन कराया जाना है। वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए परीक्षा पोर्टल www.rskmp.in पर शालावार कक्षावार छात्र पंजीयन दिनांक 6 जनवरी 2025 से प्रारंभ किया जा रहा है। छात्र पंजीयन एवं सत्यापन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी। पत्र में प्रक्रिया दी है, सर्वप्रथम समग्र आईडी प्राप्त छात्रों का पंजीयन एवं सत्यापन किया जाए। पंजीयन की प्रक्रिया www.rsk.mp.in के पोर्टल पर दिनांक 6 जनवरी 2025 से 23 जनवरी 2025 तक उपलब्ध रहेगी। जिन विद्यार्थियों की समग्र आईडी नहीं है, जो दूसरे प्रदेश के छात्र हैं, उनके लिए पोर्टल पर पंजीयन और सत्यापन हेतु सुविधा 20 जनवरी 2025 से 23 जनवरी 2025 तक उपलब्ध रहेगी। छात्र पंजीयन एवं सत्यापन का कार्य शासकीय शालाओं के लिए संस्था के शिक्षक एवं अशासकीय शालाओं एवं मदरसों के लिए दी गई लॉगिन आईडी के माध्यम से किया जाएगा। पत्र में लिखा है, छात्र पंजीयन एवं सत्यापन का कार्य शिक्षक द्वारा गंभीरता से पूर्ण किया जाए। ध्यान रखा जाए, समग्र शिक्षा पोर्टल पर पंजीकृत छात्र ही परीक्षा पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे हैं। यदि शाला अंतर्गत पोर्टल पर प्रदर्शित होने वाला कोई छात्र वास्तविक रूप से शाला में अध्ययनरत नहीं है, तो ऐसे छात्र को पोर्टल से हटाने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, अर्थात अनमैप कर सकते हैं। यदि शाला अंतर्गत अध्ययनरत कोई छात्र परीक्षा पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो ऐसे छात्रों को उनकी समग्र आईडी के माध्यम से शाला में मैप करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। कक्षावार शाला में अध्ययनरत 100% छात्रों के पंजीयन उपरांत पंजीकृत छात्रों की सूची प्रिंट करने का विकल्प परीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा, जिसका उपयोग करके शिक्षक अपनी शाला के पंजीकृत छात्रों की सूची का प्रिंट निकालकर समस्त जानकारी की पुष्टि कर सकेंगे। यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होती है, तो पोर्टल पर सुधार किया जा सकेगा तथा पुनः संशोधित सूची प्रिंट प्राप्त कर समस्त जानकारी सही होने के प्रमाणीकरण हेतु शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षावार सूची हस्ताक्षरित करके जन शिक्षक के माध्यम से बीआरसी कार्यालय में जमा करानी होगी। उक्त प्रक्रिया शासकीय, अशासकीय और मदरसा सभी प्रकार की शालाओं को करना है। शाला में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए बीआरसीसी एवं डीपीसी की लॉगिन पर एडमिन सुविधा उपलब्ध रहेगी। पत्र में लिखा है, यदि कोई छात्र त्रुटिवश किसी अन्य शाला या कक्षा में मैप हो जाता हो, तो बीआरसीसी एवं डीपीसी की आईडी से अनमैप किया जाकर उसे सही शाला या कक्षा में मैप किया जा सकेगा। पंजीयन एवं सत्यापन की अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी दशा में परीक्षा पोर्टल पंजीयन हेतु नहीं खोला जाएगा। जिले की समस्त शासकीय शालाओं में छात्र पंजीयन एवं सत्यापन की समस्त जवाबदेही कक्षा शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के साथ ही जन शिक्षक बीआरसीसी डीपीसी की होगी तथा अशासकीय शालाओं एवं मदरसों में शाला प्रबंध समिति की होगी। पत्र में लिखा है, CWSN छात्रों के लिए विभाग द्वारा विशेष छूट प्रावधानिक है, अतः इनके लिए विषयों का चयन ध्यानपूर्वक किया जाए। अशासकीय शालाएं जो NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार भाषाओं का अध्ययन करवाते हैं, उनके लिए पोर्टल पर अपनी शाला को NCERT या SCERT के रूप में पंजीकृत करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। पूर्व वर्षों में देखा गया है कि स्कूल द्वारा कार्य गंभीरता से नहीं किया गया, जिससे परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र वितरण में कठिनाई होती है। पोर्टल पर गलत जानकारी दर्ज करने पर
पूर्ण जवाबदेही संबंधित शाला की होगी एवं पोर्टल पर दर्ज जानकारी अनुसार ही प्रश्न पत्रों का वितरण किया जाएगा। और यह भी लिखा है कि उक्त कार्य समय सीमा में पूरा करना है। हरजिंदर सिंह, संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। तो शिक्षकगण, बहुत महत्वपूर्ण पत्र है। इस पत्र को शाला के सभी शिक्षक पढ़ें, समझें तथा 6 तारीख से जो कार्य शुरू होने जा रहा है वह कार्य हमको पंजीयन और सत्यापन का प्रारंभ कर देना है। अंतिम तिथि तक की हम प्रतीक्षा नहीं करें। जैसे ही पोर्टल शुरू होता है हम अपने काम को करना स्टार्ट कर दें, जिससे कि यदि त्रुटि रह जाती है तो समय पर उस त्रुटि का दूसरी बार प्रिंट निकाल कर उसका हल भी किया जा सकता है। चैनल पर बने रहें, अधिक से अधिक अपने साथियों को बताएं। जय हिंद।